Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज का जो हमारा टॉपिक है डेट से षट क्रिया काल। ठीक है, षट क्रिया काल बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो केसी में आपका पेपर 1 का ये पार्ट ए का सेकंड सिलेबस पॉइंट है। ठीक है, और मैं फर्स्ट पॉइंट की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर किसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप केसी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आता है षट क्रियाकाल। षट का मतलब होता है 6, क्रियाकाल की हमें क्रिया के हिसाब से काल का देखना है। ठीक है, डिसीज व्याधि इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ रेदर प्रोग्रेस ऑफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेज। देखो, जो व्याधि होती है, व्याधि कोई एक स्टेट तो नहीं है। व्याधि के अंदर क्या होता रहता है कि प्रोग्रेस ऑफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस चेंजिंग होती रहती है। इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस आती हैं। काल के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। द फिजिशियन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ पर्टिकुलर डिसीजेस फॉर इट प्रिवेंशन एंड क्योर। देखो, फिजिशियन को सारी अलग अलग स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो उस डिसीज को पहले ही प्रिवेंट कर सके और उसको क्योर कर सके। इन आयुर्वेदा डिफरेंट स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस, जैसे पैथोजेनेसिस होता है कि वो कैसे होती है, तो सेम एज लाइक इन आयुर्वेदा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज आर डिस्क्राइब एज क्रियाकाल। जो पैथोजेनेसिस है आयुर्वेदा में उसको क्रियाकाल से कोरिलेट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियाकाल में आता क्या है। तो बात इसके नेम से पता चलता है, षड क्रियाकाल। षड का मतलब होता है 6। तो इसके अंदर 6 चीजें होंगी। डेट्स इज संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम वेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेत् बेशक। ओके, आई रिपीट, संचय च प्रकोपम च प्रसर स्थान संशयम व्यक्तिम भेद च यो वेति दोषाणाम स भवेत् बेशक। मतलब कि इसके अंदर 6 आते हैं। एक होता है संचय। संचय मतलब कि किसी चीज का इकट्ठा होना। देखो, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, एक स्टोरी है। कि आपने दूध का पतीला होता है ना, आपने वो गैस पे रखा, ठीक है, और आप उसके अंदर और दूध डाल रहे हो, तो दिस इज, और अभी उसके अंदर डाल रहे हो आप, ठीक है, तो दिस इज संचय, इकट्ठा हो रहा है। प्रकोप का मतलब कि अब वो इतना डाल दिया आपने कि वो ऊपर तक हो गया, बिल्कुल फिल हो गया वो, ठीक है, दिस इज प्रकोप। मतलब जब उसको उबाल नहीं आता तो वो ऊपर आ जाता है, तो उबाल को आप यहाँ पे प्रकोप सोचो। प्रेशर होता है जब ज्यादा ही उबाल आके वो बाहर नहीं निकल जाता दूध, तो वो आपकी प्रेशर अवस्था है। नेक्स्ट आता है स्थान संचय। जब स्थान संचय का मतलब अब वो वहां पे तो गिर गया था साइड में, अब वहां से गिर के वो सारे में फैल गया नीचे, तो वो क्या हो गया, आपकी स्थान संचय। नेक्स्ट आते हैं इसमें व्यक्त, और दस आती है इसमें भेद अवस्था। ठीक है, भेद तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात आ जाती है। तो अव्यक्त में क्या होता है, उस डिसीज के लक्षण सारे हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 6 स्टेजेस होते हैं पैथोजेनेसिस की। संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रम व्यक्तम वेदम च यो वेति दोषाणाम स भवे विषक। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है, हु इज द नॉलेज ऑफ ऑल दिस डिसीजेस इज नोन एज भीषक। देखो, यहाँ पे लिखा है संचय च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रम व्यक्तम वेदम। देखो, ये नाम लिखा आपने डिसीज के, फिर लिखा च यो वेति दोषाणाम स भवेद भीषक। जो इन दोषों के बारे में, जो इन स्टेजेस के बारे में जानता है उसको क्या बोलते हैं, भीषक बोलते हैं, मतलब उसको डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात है। और ये जो स्टेजेस होती हैं, अवस्था होती है, ये सजेस्ट करते हैं फिजिशियन को कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए कि जिससे वो उस डिसीज को प्रिवेंट कर सके, उसको क्योर कर सके। तो इसी को जानना ही क्या है, इसी किस्से के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कौन सी स्टेज है, क्या हमें इस टाइम पे एक्शन करना चाहिए, वो आपकी क्रिया काल होता है। क्रिया मतलब काम, काम, काल मतलब काम करने का जो टाइम है। ठीक है, काम करने का टाइम हमें पता होगा तभी हम उस टाइम काम करेंगे, तो वो इजिली एक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं संचय की। संचय मतलब अभी मैंने कहा इकट्ठा, इकट्ठा होना। इट्स इज अकुमुलेशन ऑफ दोषेस। सहमति रूपा वृद्धि च, संहति रूपा वृद्धि च, दोषा वृद्धि इन इट्स ओन प्लेस। ठीक है, संहति रूपा वृद्धि च मतलब उस रूप का वृद्धि होती रहती है, इकट्ठा, चाहे मतलब कि इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, संहति रूपा वृद्धि। आप इतने याद करो कि अपने ही स्थान पर
वहां पे दोषों की क्या हो जाती है, वो वृद्धि हो जाती है। संहति रूपा वृद्धि च, ठीक है। अपने ही स्थान पे, जैसे उस पतीले में हमने दूध डालते रहे तो वो उसी स्थान में डाला है ना, तो वो क्या है, ऑन प्लेस इट्स कॉल्ड एज च। accumulation of दोषस फर्स्ट टेक प्लेस इन देयर नॉर्मल states ऑफ फ्रीडम। जो भी कोई दोष होता है ना, उसका इकट्ठा वो वहीं पे होता है जहां उसका स्थान होता है पहले, ठीक है। लक्षण ऑफ दिस स्टेजेस आर एज फॉलो, देखिए जरा। तो इसमें सबसे पहले लिखा तत्र संचिता नाम खलु दोषणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्टा पिताव भास्ता मंद उष्मता च अंगनाम गौरवम आलस्यम च कारण विद्वेष चेति लिंगानि भवन। देखो घबराना नहीं है श्लोक देख के, आपको बस बहुत ध्यान से ये वीडियो समझनी है। देखो इसमें लिखा है एज सुन एज दिस अकोमलेशन स्टार्ट, जैसे ये अकोमलेशन होनी शुरू हो जाती है, मतलब अब अपने माइंड में आपको वो दूध का पतीला ही याद रखना है। जैसे आपने दूध के पतीले में आप दूध डाल रहे हो, ठीक है, वो इकट्ठा हो रहा है वहां पे। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ डिजायर फॉर द क्वालिटीज अपोजिट टू दैट ऑफ पर्टिकुलर दोषस and the patient develop haters for substance having similar quantity of the accumulated dosha। इन्होंने क्या बोला है कि जो दोष उसके, अब जैसे हमारे शरीर में कफ बढ़ गया, तो कफ बढ़ गया, हमारा शरीर क्या करेगा, उससे अपोजिट की चीजें मांगेगा। अगर हमने कफ वाली चीजें दे दी तो हम उससे हेट करेंगे, द्वेष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर वात दोष का इकट्ठा हो जाता है तो क्या आती है, स्तब्धता आ जाती है। क्या होता है, स्तब्धता हो जाती है, ठीक है। अगर वात दोष का अगर वात दोष का संचय हो जाता है तो वात क्या करता है, स्टिफ कर देता है किसी भी चीज को। अब जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी देखिए वो बिल्कुल स्टिफ सी हो जाती है ना। तो ऐसे याद रखना है आपको, तो वो क्या होता है, स्तब्ध हो जाता है, स्टिफ हो जाती है। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा, जैसे ही आप स्तब्ध बोलोगे पूर्ण कोष्ठा आपको याद रहेगा। ऐसे सोचना है, एक लकड़ी को ही सोचना है कि अब जैसे वो स्टिफ है और वो उसकी जो कोस्ट है, वो अंदर से जो उसकी कोस्ट है वो पूरी भरी भरी सी होगी, ठीक है। ये हो गया स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा। नेक्स्ट आता है पित्त। अगर पित्त इकट्ठा हो गया, पिताव भासता, मतलब कि सारे में क्या होगा, येलो इज डिस्कलरेशन होगा। मंद उष्मता, और क्या हो जाएगा, मंद उष्मता। अंडरस्टूड, पिताव भासता मंद उष्मता, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कफ। कफ में क्योंकि पिताव भासता, अब ज्यादा ही अग्नि बढ़ गई, ज्यादा ही पित्त बढ़ गया अपने स्थान पे, वो नॉर्मल काम तो नहीं करेगा, अपोजिट काम करेगा, तो उससे क्या हो जाएगी, मंद उष्णता आती है। नेक्स्ट आता है कफ का। अब जो कफ है, कफ के लिए आपको बात याद रखनी है कि कफ के अंदर क्या होता है, अंग गोरखता। अब जैसे मैंने किसी चीज में बैलून है, बैलून में मैंने वाटर डाला, तो वाटर डाला है तो इट मीन्स वो पानी क्या है, कफ है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, बैलून भारी हो जाएगा वो, और फिर वो उसमें हिलने कितनी वो नहीं रहेगी, ठीक है। इतना हम भी ये सोचेंगे, आलस करेंगे यार इतना वजन उठा के कौन चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि बात में क्या आएगा, आपके पास स्तब्धता आती है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा। पित्त में आपका पिताव भासता मंदुष्मता आती है, और कफ के अंदर आपका क्या आएगा, अंगोरवता और आलस्य होगा। इतना समझ आया अब तक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये हमारा संचय है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि षट क्रियाकाल क्या है। षट मतलब की छह होती है। तो अलग अलग स्टेज संचय च प्रकोपम च प्रसर स्थान शास्त्रम व्यक्तम भेदम च यो वेति दोषाणाम सभवेद भेषक। जो डॉक्टर इन सारी क्रियाओं को जानता है तो वो पहले ही क्या करता है, डिसीज को क्योर कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो संचय क्या होता है, समति रूप वृद्धि च, अपने ही स्थान में वो बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है तत्र संचिता नाम खलु दोषा नाम। तत्र संचिता नाम मतलब जब ये दोष क्या होते हैं, संचित होते हैं। तत्र संचिता नाम खलु दोषा नाम, जब ये दोष क्या होते हैं, संचित होते हैं, तो क्या होता है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा पिताव भासता मंदुष्मता च अंग गौरव गौरवम आलस्यम च कारण विद्वेषति। मतलब जो च मतलब कि जिसका इकट्ठा हुआ है ना, उससे क्या करते हैं, वो विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, हेट करते हैं, और उसके लक्षण आपको दिखते हैं। दैट सिंपल, ये आपका संचय हो गया। नेक्स्ट आती है बात प्रकोप की। प्रकोप का मतलब क्या होता है, जब उबाल आता है दूध को, तो इससे हम कोरिलेट करेंगे प्रकोप को। तो प्रकोप का मतलब होता है एग्रीवेशन ऑफ दोषा। अब यहाँ पे उसका एग्रीवेट हो गया, वो और बढ़ गया है, ठीक है। इकट्ठे हो गया था, हमने दूध डाल दिया था, गैस चला दी, गैस हमने हाई फ्लेम पे कर दी, वो उबाल आ गया, तो क्या होगा, विलयन रूपा वृद्धि प्रकोपा।
विलियन होगा और ज्यादा, आपने देखा उबाल जो होता है ना वो थोड़ा पतला फॉर्मी सा होता है, तो विलियन मतलब पिंगला हुआ, ठीक है, ऐसा सा होगा। तो विलियन रूपा वृद्धि प्रकोपा। अब आपको मैं ये छोटी सी कोटेशन याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। देखो रूपा वृद्धि यहाँ पे भी था, और ये चैत संचय था तो यहाँ संचय आया है, और इसमें आते संहति मतलब अपने स्थान पे, और इसमें क्या आया है हमारे पास, विलियन को पिंगला है, विलियन रूपा वृद्धि प्रकोप। ठीक है, समझ आया। तो दोष वृद्धि विद इट्स एक्साइटेशन, एक्साइट होने की वजह से और एग्रीगेशन इनको हो जाता है, तो वो प्रकोप स्टेज होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब जैसे दूध उबल गया तो इसके लक्षण, इसमें भी सेम हमें वात पित्त कफ के बताने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान लगाना है। देखो अब जब ज्यादा ही वात बढ़ जाती है, अब वात जो है वो पेट में गई आपके, कोष्ठ में गई, तो इतनी ज्यादा वात बढ़ गई कि आपका पेट फटने वाला होगा, फटने वाला होगा तो उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा करेगा, क्योंकि वात है, वात क्या करता है, पेन करता है। तो कोष्ठ में गई तो आपको क्या हुआ, तोद हुआ, और उससे क्या हुआ, वायु का संचरण हुआ। अब उसको निकलना तो कहीं ना कहीं से होगा, तो क्या होगा, वायु का संचरण होगा। अंडरस्टूड। अब वात आपकी पेट में इतनी ज्यादा मतलब एक्साइट होगी, तो वो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर डालेगी, तो उससे क्या होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, इसको हम तोद बोलते हैं। तो कोष्ठ तोद, और उससे संचरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त की। अब जैसे पित्त आपने अभी आपने ज्यादा जब आप स्पाइसी या कुछ वैसा खा लेते हो तो खट्टी डकार है, या खट्टी चीजें खा लेते हो खट्टी डकार आती है आपको, खट्टी डकार आएगी। अब देखो अम्ल उद्गार होगी, अम्ल उद्गार होगी तो उससे क्या होगा, एकदम से दाहसी होगी आपको। ठीक है, और देखो आपको कैसे याद रखना है इसको, अम्ल उद्गार जैसे हुई, ठीक है, अम्ल उद्गार हुई वो उद्गार होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना कि पित्त है, पित्त अग्नि को तेज करेगा। मैं सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ याद करने के लिए, ऐसा कुछ इससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, पित्त अग्नि को प्रदीप्त करेगा तो उससे ज्यादा भूख लगेगी हमें। तो इसमें एक तृष्णा आता है, तो तृष्णा आप उस कंसेप्ट से समझना। और आएगी ज्यादा खट्टा खा ले तो खट्टी डकार, और जलन से नहीं हो जाती जब आप कोई ज्यादा मसाले वाली चीजें खा लेते हो। तो अम्ल उद्गार परिदाह तृष्णा। नेक्स्ट कफ। अब जब आपने ज्यादा ही, अब मैं बताती हूँ आपको, जब ज्यादा आप चिकनी चीजें खा लेते हो, ठीक है, ज्यादा डीप फ्राई, तो आपको अन्न से देश होता है, कहते नहीं यार और नहीं मेरे को खाना। ठीक है, और ऐसा हो रहा है कि कच्चा जी होएगा, अभी अभी बाहर निकलेगा। खा तो तुम इतने खुशी खुशी में लेते हो वो सारा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये तो सबके साथ हुआ होगा यार, कि जब हम ज्यादा मतलब डीप फ्राई खा लेते हैं तो पहले तो हम खुशी खुशी में खा लेते हैं, फिर हमें उससे अन्न से देश हो जाता है, फिर हम बोलते हैं, कोई हमें बोलता है कि थोड़ा सा खा लो, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं यार पहले ही ये निकलने वाला हो रहा है। तो दिस इज हल्लास। तो आपको ये स्टोरीज यहाँ पे आ जाती है। जब वात का प्रकोप होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोष्ठोद और संचरण आता है। ठीक है, पित्त में अम्लिका होती है, तृष्णा होती है, परिदाह होती है। कफ के अंदर आपका अनुदेश, हृदय उत्क्लेश आता है। फिर आता है एग्रीगेशन ऑफ दोषास। इसके अंदर कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है चय पूर्वक, एक होता है अचय पूर्वक। प्रकोप जो हुआ है तो वो भी दो तरीके से होता है, एक तो चयपूर्वक, एक जैसे इकट्ठा करते रहते हैं तो उससे होता है एग्रीवेशन ऑफ द दोषस फॉलो बाय इट्स अकोमोडेशन। जैसे हम दूध के पतीले में दूध डालते जा रहे हैं, दिस इज चय। दिस कैन बी आइदर अस्वाभाविक चय और मे बी अस्वाभाविक चय। ठीक है, स्वाभाविक मतलब सीजनल चय जो होता है प्रकोप होता है। स्वाभाविक मतलब नेचुरली जो आपने देखे है ना, कुछ जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऋतु उनका दोष का चय होता है, तो दिस इज स्वाभाविक होते हैं। अस्वाभाविक मतलब मिथ्या आहार विहार की वजह से होता है। अचय क्या होता है, सडन एग्रीवेशन ऑफ दोषास कैन ऑल्सो बी अकर विदाउट द स्टेज ऑफ अकुमुलेशन। अकुमुलेशन के बिना ही क्या हो जाता है, एकदम से प्रकोप हो जाता है। अचय का मतलब होता है विदाउट अकुमुलेशन, बिना संचय की अवस्थाएं सीधा ही डायरेक्ट प्रकोप की स्टेज आती है। और ये प्रकोप की कब आती है, जब ज्यादा ही अति व्यायाम करता है वो बंदा। अति व्यायाम से क्या होगा, वात बढ़ेगा, दिवस अपने से ज्यादा ही कफ बढ़ जाएगा, और आतप सेवन से उसका पित्त बढ़ जाएगा, और अगर तुझ है ये सब काट से। ठीक है, तो ये क्या है, अचय की कंडीशन है कि प्रकोप भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कि पहले संचय की अवस्था आती है, ठीक है, और फिर प्रकोप आती है। और एक होता है अचय कि विदाउट एनी संचय स्टेज, इसके अंदर सीधा आपकी प्रकोप की स्टेज आती है। ठीक है, तो ये कब आती है, जैसे अति व्यायाम से, दिवस स्वप्न से, ठीक है जी, आतप सेवन से, और अगंत हो जाती है। इतना समझ आया। नेक्स्ट आती है प्रसर। प्रसर क्या होता है, स्प्रेड ऑफ एग्रीवेटेड दोषा।
अब मैंने कहा दूध को उबाल आ गया, अब जब आप ध्यान नहीं रहते तो वो बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा ही जैसे बाहर निकला है, अब थोड़ा सा सोचो आप, ठीक है, तो ये प्रेशर होती है। इफ द अर्ली स्टेज प्रकोप अवस्था इज नॉट रेटेड, सच्ची बात तो ये है कि अगर ये स्टेजेस पता कब आती है, जब आप पिछली ठीक नहीं करते, अगर आप पहले ही उसको ठीक कर लोगे तो अगली स्टेज आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर आपने प्रकोप अवस्था में उस दोष उसको डिसीज को नहीं ठीक किया तो वो कहाँ पे आती है, प्रेशर अवस्था में। तो देन द एग्रीवेटेड दोषा एक्सपैंड एंड ओवरफ्लो जस्ट लाइक स्टार्च विद ईस्ट, जैसे कि आप जब आपका जैसे इडली वगैरह का बैटर बनाते हैं तो इसमें ईस्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फूल जाता है वो बिल्कुल एकदम से, तो सेम एज लाइक दैट, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही बताया, इन प्रेशर अवस्था द दोषा स्टार्ट एक्सपेंडिंग ओवरफ्लोइंग फ्रॉम देयर सीड्स। यहाँ पे अब दूध के पतीले से मैं बता रही हूँ कि वो अब उबाल तो ऊपर तक ही आ रहा था, लेकिन प्रेशर मतलब कि बाहर निकल गया, तो ये क्या होते हैं, अपने स्थान से दूसरी जगह फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब फैलना, आपको इससे याद रखना है। तो वात पित्त कफ क्या क्या लक्षण आएंगे, अब देखो, अब जब वात पहले तो पेट में थी, उसने तोड़ कर दिया और फिर वो नीचे से निकली, ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ कि जो वो वात है वो साइडों में घूमने लगी, तो वात का क्या हो गया, विमार गमन, विमार गमन होगा तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, दैट इज अटोप होगा, ठीक है। वात इतनी ज्यादा थी पेट में कि वो इधर उधर घूमने लगी, विमार गमन, और जिससे एब्डोमेन का क्या हो गया, अटोप हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पित्त, पित्त में क्या होगा, अब ज्यादा ही आपने बहुत ज्यादा पित्त वाली चीजें खा ली तो ओश जोश दाह दुमायना, ये सारे लक्षण आएंगे इसके। कफ में क्या होगा, कफ है, कफ में वही अरुचि हो जाएगी, इनसे द्वेष हो जाता है, फिर उसका पाक भी नहीं होगा और अंग साध और छर्दी रहेगी। देखो अंग साध तो वही लेथार्जिनेस रहेगी और उसकी वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अरुचि, अविपाक, अंग साध और छर्दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास इसी में, जो प्रेशर होता है इसके 15 टाइप है। एक वात पित्त कफ रक्त, ये चार दोषास है, फिर इनको आपको द्वंद्वस करना है, जैसे वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात रक्त, पित्त रक्त, कफ रक्त, फिर इनके तीन तीन बनाने हैं, वात पित्त कफ, वात कफ रक्त, फिर पित्त कफ रक्त, ऐसे बनाने हैं, और फिर चार का बनाना है थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 टाइप के प्रेशर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्थान संश्रय। स्थान संश्रय क्या होता है, स्थान संश्रय होता है कि अपने स्थान से वो बिल्कुल ही दूसरी जगह चले जाते हैं। एवं प्रकुपितम तामस्त्याम शरीर प्रदेशम आगम्य तामस्तां व्याधिनम जनयति तेषाम एव अभिनिविष्टाम पूर्व रूप प्रादुर्भाव। ये जो स्थान संश्रय की स्टेज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पूर्व रूप के से कोरिलेट करते हैं कि इसमें पूर्व रूप दिखते हैं स्थान संश्रय में। जो एग्रीवेटेड दोषेस होते हैं सर्कुलेटेड इन ऑल ओवर द बॉडी ड्यूरिंग प्रेशर अवस्था, इन्होंने कहा प्रेशर जब आती है जब, तो वो सारे शरीर में फैल जाते हैं। अगर तब भी नहीं ट्रीट करते तो वो क्या करते हैं, देन एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज, इट गेट सेटल्ड और लोकलाइज इन अ पार्ट ऑफ बॉडी वेयर दे फाइंड अ फेवरेबल कंडीशन और वीक टिश्यू ऑर्गन और चैनल और विटेटेड स्ट्रक्चर्स। अब जैसे प्रेशर में था, देखो पहले इकट्ठा हुआ दो, ठीक है, फिर बात हुई कि उबाल आ गया, फिर तीसरे नंबर पे आया कि वो बाहर निकल गया, चौथे नंबर पे ये बात आती है कि जहां उसको सेटल होने की, जहां थोड़े बहुत स्पेस होगा ना उसको रुकने का दूध को नीचे, तो वहां पे वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जहां पे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी रुकने की, वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई वीक टिश्यू ऑर्गन है, कोई स्रोतस है, कोई खै वैगन है, कोई खाली जगह है, तो वहां पे उस खड्डे में भर जाएगा वो दूध। तो ऐसे है, दिस स्टेट ऑफ डिसीज गिव राइज टू प्रोडोर्मल सिम्टम्स, वही है, इसमें क्या मिलते हैं आपको, पूर्व रूप मिलते हैं, और वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लोकेशंस में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और अलग अलग डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उदरगत, उदर में इकट्ठा हो गए, पेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे गुल्म, विद्रदी, उदर रोग, अग्निसंग, अनाह, विसूचिका, अतिसार, जो भी आपको तीन चार याद रहे, जैसे मैं ये कहूंगी वाले कर लो, अग्निसंग, अनाह, अतिसार, और उदर के तो नाम से उदर है ही, और उदर जो है वो गोल से होता है, पेट गोल से होता है, तो गुल्म हो जाएगा, विद्रदी हो जाएगा, और अतिसार आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है बस्ती। अब इससे नीचे आप सोचो बस्ती है, बस्ती में क्या होगा, प्रमेह, अश्मरी, मूत्र कृच, मूत्राघात, ये सब होगा। नेक्स्ट मेढ्र, मेढ्र में क्या होगा, निरुद्ध प्रकाश, फिमोसिस, ये वो बता रखा है जो, और उपदंश, शोक दोष। वृंक्षण में क्या होगा, वृद्धि रोग, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। गुदगुद में, अब ये सारे ना पेड़ से लेके नीचे जाते जा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, पहले उधर बात आई, फिर आता है बस्ती, बस्ती के बाद है हमारे पास मेढ्र की बात, मेढ्र के बाद वृक्षण आता है,
वृक्षण के बाद गुद की बात आती है, गुद में अर्शभगंधर होते हैं। फिर सीधा ही आए हैं ऊपर, या वैसे आप नीचे चलो, अस्थि हुआ, अस्थि, ठीक है। अस्थि में क्या होगा, अब नीचे टांगे हैं हमारे, लेग्स हैं, तो अस्थि विदृति होगी, ठीक है। फिर संधि जॉइंट, तो संधिगत बात आएगी। पैर आते हैं जिसमें शैलीपद, वातरक्त आता है, वातकंटक आता है, ठीक है, ये आते हैं। अब ऊपर आओ, ऊर्ध्वगत, ऊर्ध्वगत में ऑब्वियसली ऊर्ध्वगत विकार होंगे, और त्वक मांस रक्त में क्या होते हैं, स्किन मैनिफेस्टेशंस में शुद्ध रोग, कुष्ठ रोग, विस्तार पाते हैं। और मेदगत में जहां भी आपका मेद है तो वहां पे ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, अलजी, ये सब आते हैं। अपची, अर्बुद, अलजी, गलगंड, ग्रंथि, ये आते हैं, ठीक है। तो स्थान संश्रय वो स्टेज होती है जिसके अंदर जहां पे भी दोषस को, जो फैले हुए दोष होते हैं, जहां उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो क्षय वैगुण्य मिलता है, वहां पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उसी प्रकार से अलग अलग जहां जहां पे जगह पे वो रोकेंगे, वहीं वहीं के उनको डिसीजेस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उदर, देन आपको बस्ती, देन मेढ्र, देन वृक्षण, देन बुध की बात करनी है, देन आपको अस्थि की, संधि की, पाद की बात करनी है, देन ऊर्ध्वगत की बात करनी है, और ये त्वचा, रक्त, मांस की बात करनी है, और मेरुगत की बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यक्त। व्यक्त क्या होता है, इसके अंदर आपको डिसीज जो होती है वो व्यक्त हो जाती है, पता चल जाता है। लेटर ऑन दोष दूषे समोचना, अब इसके अंदर बात आती है इंपॉर्टेंट, दोष दूषे समोचना, ये वर्ड आपका होना चाहिए व्यक्त में। तो लेटर ऑन दोष दूषे समोचना, दोष और दुष्य जब इनकी मिलावट हो जाती है, दोष भी आ जाता है। अब दोष तो बढ़े हुए थे ही, अब ये जहां पे गए हैं वहां पे दुष्य भी होगा, रक्त मांस कुछ तो मिलेगा इनको, कोई अस्थि में पहुंचा है, कोई मांस में मिला है। तो जब इन दोनों की इकट्ठा हो जाते हैं तो गेट कंप्लीटेड एंड द कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, फिर वहां पे ही अपने लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स दिखाते हैं वहां पे। अगर इसमें भी इफ द डिसीज इज नॉट ट्रीटेड इन पूर्व रूप अवस्था, तो वो रूप अवस्था में आता है। पूर्व रूप अवस्था इज योर स्थान संश्रय, तब रूप अवस्था इज योर व्यक्त अवस्था। जैसे कि बात करते हैं ज्वर के लक्षण, संताप और अतिसार में अतिद्रव सरण, तो इसमें अतिद्रव सरण आपको मिलेगा अतिसार में, और ज्वर में आपको संताप मिलेगा, ठीक है। अब आता है भेद, भेद इज लास्ट। आफ्टर सम टाइम इफ द डिसीज जो होती है वो आपकी कंटिन्यू होती रहती है, देन द डिसीज बिकम क्रॉनिक। अब देखो, अब इतनी मतलब आपने पहले गौर नहीं करी उस बात पे, पहले ध्यान नहीं दिया कि यार सोचते हैं कि हो रहा है बुखार, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। एंड द फिजिशियन कैन डिफरेंशिएट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ दोष और विशेषण, डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। इन दिस स्टेज इट्स नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली, तो अगर इस स्टेज में अभी उसको ठीक नहीं किया तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशन, जो इसके उपद्रव आएंगे वो असाध्य होंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, भेद अवस्था है। भेद में कुछ नहीं बताना, सिंपल सी बात है, क्रॉनिक चला जाता है, अगर इसको यहाँ पे भी ट्रीट ना करे, इसके उपद्रव आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, असाध्य होगा, ठीक है। और व्यक्त आपको मैंने बता दिया जिसमें आपके रूप दिखते हैं, लक्षण जिसमें दिखते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्रियाकाल की, क्रियाकाल से अब आप खुद सोचो आपको क्या पता चला है। पहले तो ये पता चला है कि कौन से स्टेज में है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको पहले ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्रियाकाल और चिकित्सा अवसर वही है, ट्रीटमेंट करने का अवसर मिलता है इससे हमें। द नॉलेज ऑफ स्टेजेस ऑफ डिसीजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट इट इन अर्लियर स्टेजेस और ट्रीट इट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो क्या है, क्रियाकाल, चिकित्सा अवसर। नेक्स्ट है क्रियाकाल हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एज वेल एज टू प्लान सुटेबल प्रिवेंटिंग मेजर, ये बताता है कि कौन सी प्रोग्रेस पे है डिसीज, उसी के अनुसार हम अपना प्लान बना सकते हैं ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट, इफ द फिजिशियन स्किप द अर्लिएस्ट साइंस ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो अर्लिएस्ट साइन को स्किप कर दे किसी भी रीजन के कारण, तो डिसीज प्रोग्रेसेस टू लेटर स्टेज, लेटर में चल जाते हैं, देन ऑल्सो ही कैन ट्रीट द डिसीज एंड स्टॉप इट टू प्रोग्रेस फर्दर विद द हेल्प ऑफ क्रियाकाल। अगर देखो स्टार्टिंग में नहीं उसको ध्यान में रहा, संचय में याद नहीं उसको, संचय में मतलब उसने स्किप कर दिया किसी रीजन से, तो वो प्रकोप में उसको ठीक कर सकता है। प्रकोप में भी ठीक नहीं कर पाया तो प्रसर में, प्रसर नहीं तो स्थान संश्रय, नहीं तो व्यक्त, ठीक है। लास्ट तो भेद ही है, उसके तो चिकित्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मेजर्स दो शुड बी अप्लाइड। देखो अलग अलग जो आपके ये स्टेजेस हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से ही ट्रीटमेंट होते हैं, ये नहीं है कि एक जैसा ट्रीटमेंट हम सब में दे दें। तो जैसे संचय की है, संचय में क्या है, रोग अनुत्पत्तिकर विकार, रोग अनुत्पत्तिकर चिकित्सा। संचय ही हुआ, अभी तो इकट्ठा ही हुआ है, तो इकट्ठा ही हुआ है तो अभी दोष ही है ना, रोग तो नहीं हुआ। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, रोग अनुत्पत्ति कर, कि उसकी उत्पत्ति ना हो रोग की, ये वाली चिकित्सा देंगे। नेक्स्ट, प्रकोप। प्रकोप में क्या होता है, दोष बढ़ते हैं, तो दोष को ही क्या कर दो, उसके विपरीत, कौन सा दोष बढ़ रहा है उसके विपरीत चिकित्सा दे दो।
तो दोष मतलब हेतु, हेतु विपरीत चिकित्सा दे दो। प्रसर में भी दोष ही फैल रहे हैं तो हेतु विपरीत चिकित्सा दे दो। ठीक है। स्थान संशय, स्थान में क्या है, दोष भी है और दुष्य भी है, दोनों जा रहे हैं। ठीक है। स्थान हो गया ना, अब तो किसी और जगह जा रहे हैं तो यहाँ पे दोष दुष्य दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। व्यक्त में तो डिसीज ही हो जाती है तो यहाँ पे आपको व्याधि चिकित्सा करनी पड़ेगी विशिष्ट, और भेद में आपको जीर्ण व्याधि विशिष्ट, जीर्ण मतलब क्रॉनिक व्याधि विशिष्ट चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। तो पहले जो 3 है उसमें दोष प्रतिनिक करनी है, स्थान संचय में दोनों, और लास्ट के में आपको व्याधि प्रतिनिक करनी है। स्थान संचय में आपको दोष और दुष्य दोनों की करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रियाकल्प सॉरी षट क्रियाकाल कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।